जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज माँ चंद्रघंटा जी की पूजा अर्चना की जाती है और मैं फिर से आप सभी दोस्तों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों को ये भी बताना चाहता हूँ, कोई भी मेरा दोस्त अगर सीटेट की तैयारी करना चाहता है या टेट की तैयारी करना चाहता है तो वो मेरे चैनल से जुड़े। इसमें दोस्तों मैंने सीडीपी की प्लेलिस्ट बना दी है, जिसे हम हिंदी में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कहते हैं। और मैंने हिंदी पैडागोजी की भी प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, मैंने क्या है हिंदी पैडागोजी की भी क्या है दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आज हमारा हिंदी पैडागोजी में 7th पार्ट है और मैंने सीडीपी की 9 वीडियोस अपलोड कर दी हैं दोस्तों। आप लेकिन दोस्तों ये प्लेलिस्ट है, चाहे वो हिंदी शिक्षा शास्त्र की हो, हिंदी पैडागोजी की हो, या फिर सीडीपी की प्लेलिस्ट हो, चाहे हिंदी पैडागोजी की प्लेलिस्ट हो, ये आप तभी देख सकते हैं जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, यूपी टेट का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, जिसका एग्ज़ाम जनवरी में 2026 29 और 30 जनवरी को कंडक्ट होना है, जिसका एग्ज़ाम डेट घोषित पहले ही हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, और मैं सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके टैट में 100+ मार्क्स आए, कितने दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि टैट में आपके 100+ मार्क्स आएँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो हम अपना सेशन अब आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे दिखा हुआ है, निर्देश दिए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं दोस्तों आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो हिंदी और इंग्लिश होता है ये लैंग्वेज होते हैं, और ये जो लैंग्वेज पेपर होता है इसमें या तो हमें लैंग्वेज में एज लैंग्वेज 1 पे या तो हमें हिंदी का चुनाव करना होता है या फिर इंग्लिश का। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको दो भाषाओं का चुनाव करना होता है, या फिर आप दूसरे स्थान पे पहले इंग्लिश भी रख सकते हैं और बाद में हिंदी भी रख सकते हैं। ठीक है ना, या तो आपको पहले हिंदी रखना है बाद में इंग्लिश, या फिर पहले इंग्लिश रखना है बाद में हिंदी। ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लिया है, जिन विद्यार्थियों ने इंग्लिश सॉरी जिन विद्यार्थियों ने हिंदी को एज अ लैंग्वेज पहला रखा होगा, उन विद्यार्थियों का ये पेपर मैंने लिया है। तो ये जिन्होंने हिंदी भाषा का चयन प्रथम के रूप में किया होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो हम क्या है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो 106 से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं रब कर दूं दोस्तों। तो इसमें लिखा है दोस्तों, कक्षा में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो क्या है, डैश से प्रारंभ होता है कक्षा में लिखना, कक्षा एक में लिखना। तो मैं आपको एक बताता हूँ दोस्तों कि जो ये पेपर 1 के लिए है, जो प्राइमरी लेवल का है, तो कक्षा 1 से 5 के संदर्भ में बात हो रही है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, जैसे आपने देखा होगा, जो बच्चा होता है छोटा, अगर आपने स्लेट पे दे देंगे, या स्लेट पे, गांव में ये क्या है, स्लेट पे लिखा जाता है, या बच्चे को आपने पेंसिल दे दी है या पेन भी दे दिया है, तो क्या है, बढ़िया बढ़िया लिखता है कॉपी पे, आपने देखा होगा। और वो क्या है ना, लाइनें बना देता है, जिगजैग ऐसे करके कुछ भी कर देगा, ऐसे बना देगा ऐसे। और फिर क्या है ना, अगर आपने उसे टोका ना, तो वो आपको उल्टा भी वो यूँ कहने लगता है, चुप। तो आप बोलेंगे क्या हुआ, बोला देखो मैंने कितना अच्छा लिखा है। वो बच्चा ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बच्चा होता है वो क्या होता है, एक तो ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, कि मतलब जो आप सिखाएंगे वही सीखता है। तो फिर वो आपको देखा जैसे उसने कि आप कॉपी में कुछ लिख रहे हैं, तो वो बच्चा भी क्या है, ऐसे लाइन ही ड्रॉ करने लगता है, ऐसे लाइन ड्रॉ करेगा। तो वो क्या है, उसकी समझ में वो क्या है, कुछ लिख रहा है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो देखो क्या होगा, कि अक्षर बनाने से। तो क्या है, जब छोटा बच्चा होता है तो तुरंत ही क्या अक्षर नहीं बनाने लगता है।
ठीक है ना। तो ये पहला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। वाक्य लिखने से जब वो अक्षर नहीं लिख सकता है तो वाक्य कैसे लिखेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है आपका रॉन्ग हो गया दोस्तों। शुरू से, तो शुरू से कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो चित्र बनाने से क्या है, चित्र। तो पहला ऑप्शन क्या है, चित्र बनाने से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या नेक्स्ट ऑप्शन को समझते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है दोस्तों, भाषा कौशलों की बात हो रही है, बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, जो भाषा कौशल होते हैं वो LSRW होते हैं। एल से लिसन, लिसन मतलब क्या होता है दोस्तों, सुनना। फिर क्या है, स्पीकिंग मतलब बोलना। रीडिंग, R से रीडिंग, रीडिंग मतलब पढ़ना। और W से मतलब राइटिंग, राइटिंग मतलब लिखना। ठीक है ना। तो क्या है, L से, ठीक है, लिसन मतलब सुनना, स्पीकिंग, ठीक है, बोलना। R से रीडिंग मतलब पढ़ना, और W से क्या है, राइटिंग मतलब लिखना। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो इनका रिलेशन है, इनका आपस में क्या है, संबंध क्या है, कहने का मतलब, ठीक है, इसमें ये पूछा गया है। तो इस किस किस विचार से सहमत है, जो ऑप्शन में कहा है, ये एक निश्चित क्रम से सीखे जाते हैं। आप ये बताइए, क्या पहले आप लिखना सीखते हैं, या बोलना सीखते हैं, या आप पढ़ना सीखते हैं, या आप लिखना सीखते हैं, ठीक है ना, या आप सुनना सीखते हैं, ठीक है ना, हर चीज़। तो क्या है, क्रम से सीखते हैं, नहीं, आप क्या इकट्ठा सीखते हैं, क्या है, एक साथ सीखते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों। एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, क्यों नहीं प्रभावित करते हैं, अगर आपको, जब आपको अगर लिखना आता होगा तभी तो वही चीज़ आप बोल सकते हैं, या आप जो चीज़ बोल रहे हैं अगर आपको उसके अंदर वो समझ होगी, आप पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, तो आप लिख भी सकते हैं। तो क्या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। इसमें लिखा है नहीं, इस वजह से रॉन्ग है ऑप्शन। ठीक है, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये हमेशा क्या है, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, और ये हमेशा एक साथ सीखे जाते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग हो गया। तो हमारा एक ही ऑप्शन सही है, और वो है सेकंड ऑप्शन। इसको क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो क्या है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। तो हमें हमेशा आपको याद रखना है, जो भाषा कौशल होता है वो क्या होते हैं, LSRW होता है। एल से लिसन, सुनना। S से स्पीकिंग, बोलना, सुनना, बोलना। फिर क्या, R से रीडिंग, पढ़ना। W से रिटन, रिटन मतलब लिखना। ठीक है ना दोस्तों। तो क्या हो गया, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्या है, हमारे भाषा कौशल हैं। भाषा कौशल कैसे हमारे 4 प्रकार के हो गए। ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या है, अगले क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं। ठीक है, क्या होता है, जो रचनाएं होती हैं एक वातावरण निर्मित करती हैं, बिल्कुल सही बात है। और अभ्यास प्रश्न इन्हें डैश, इसमें क्या आएगा, उनसे गहराई से डैश, इसमें क्या आएगा, और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। ठीक है ना। तो देखो, अभ्यास प्रश्न, अभ्यास करने से क्या है, परखा जाता है। चाहे अपने को परख रहे हो, या आपने कोई भी है, आपने उससे कोई क्वेश्चन पूछा है, तो अगर उसने आपको जवाब दिया तो इसका मतलब ये है कि आपकी नज़रों में भी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई भी सवाल हम अपने टीचर से पूछ रहे हैं, या अपने माता पिता से पूछ रहे हैं, तो वो जवाब हमें मिल रहा है, या हमें कुछ ऐसी बात बताई जा रही है जिससे अर्थ ग्रहण हो रहा है, हम, ठीक है ना, उस बात से हम अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, परखना। तो क्या परखना यहाँ आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो परखना किस किस ऑप्शन में, परखना तो देखो, इसमें परखना नहीं है पहले, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। इसमें भी परखना नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो परखना क्या है, सिर्फ 2 ऑप्शन में। ठीक है, उनसे गहराई से, ठीक है। अब गहराई से क्या होगा, जूझने, जूझने मतलब क्या हुआ, जूझने का मतलब आप जटिलता से ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, जटिलता से। ठीक है ना। क्या है दोस्तों, जूझने का मतलब जटिलता से ले सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स, क्या है, कॉम्प्लेक्स से, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा ही समस्या है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा वैसे भी। तो क्या होगा, परखना हो गया। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद क्या है, जुड़ने, तो उनसे गहराई से जुड़ने, गहराई से जुड़ने, और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो व्यापक अनुभव स्तर से क्या है, तादात्म्य का मौका देते हैं, मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, बार बार मौका दिया जाता है, क्योंकि अनुभव के स्तर पे। ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन इज करेक्ट वन। तो देखो क्या आएगा, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है, और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने, और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। स्किनर, देखो दोस्तों, स्किनर की बात आ गई है, जब भी किसी साइकोलॉजिस्ट की बात आ जाएगी तो ये मान के चलिए आप, फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। वो क्या बन जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। और इस क्वेश्चन के लिए क्या है दोस्तों, मात्र 10 सेकेंड इनफ होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों,
कि जो स्किनर होते हैं, स्किनर का कहना है कि बच्चा जो होता है प्रैक्टिस, बच्चा कैसे सीखता है, प्रैक्टिस से सीखता है और रिपीटेशन, ठीक है ना, रिपीटेशन करता है या मतलब दूसरों की नकल करके सीखता है, और वो क्या है प्रैक्टिस करके सीखता है, ठीक है ना, अभ्यास करके सीखता है। तो ये क्या स्किनर कहते हैं। अब देखो भाषा परिवेश में लिखी जाती है, तो परिवेश जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं स्किनर, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया दोस्तों। फिर क्या है, भाषा अंतरक्रिया से सीखी जाती है। जब अंतरक्रिया की बात आई है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है लेव वाइगॉट्स्काई की बात आएगी, लेव वाइगॉट्स्काई की बात आती है जो साइकोलॉजिस्ट हैं, स्किनर की बात नहीं आती है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया दोस्तों। फिर क्या है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, तो कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, तो ये क्या है, ये सरल प्रक्रिया होती है, ठीक है ना दोस्तों, तो ये भी क्या है रॉन्ग है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, अभ्यास के द्वारा, नकल करके और प्रैक्टिस करके, रिपीटेशन करके सीखी जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और मैं सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे चैनल से जुड़ें, और साथ में क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना दोस्तों, आप मेरे चैनल से जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, जो स्किनर है वो कहते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, अनुकरण से सीखता है, प्रैक्टिस करके सीखता है, प्रैक्टिस के साथ साथ वो रिपीटेशन करता है, दोहराता है चीज़ों को, तब सीखता है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें लिखा है दोस्तों, प्राथमिक स्तर की जब बात हो रही है तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जो प्राथमिक स्तर है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो शिक्षक होते हैं उसके संदर्भ में बात हो रही है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें लिखा है, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ठीक है। अगर मान के चलिए परिवार में ही कुछ सदस्य होंगे, जैसे एक किसी की पुत्री है और उसके पिताजी हैं, तो उसकी पुत्री से क्वेश्चन किया गया कि अगर जो उसके पिता हैं उसकी जगह पे अगर उसकी पुत्री होती तो ठेला कहाँ लगाती, ठीक है दोस्तों। ऐसा तुमने क्यों तय किया, और अगर उसकी पुत्री ने कहीं पे भी ठेला लगाने का विचार किया तो वो वहाँ पे क्यों लगा रही है, तो जो क्यों है उसका उत्तर क्या है ऑप्शन में है, और उसी चीज़ को क्या हमें समझना है। यह प्रश्न किससे जुड़ा है, ठीक है दोस्तों, विभिन्न व्यवसायों से। अब बताइए, जब ठेला एक है तो विभिन्न व्यवसाय मतलब अलग अलग बिजनेस की बातें नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। अनुभवों की अभिव्यक्ति से। अब ये बताइए, जब वो बच्ची है वो ठेला तो लगाती नहीं है, तो अनुभव मतलब एक्सपीरियंस की तो बात हो नहीं रही है, तो ये ऑप्शन भी क्या है हमारा वैसे ही रॉन्ग हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है, परिवार की जानकारी से। जब उस बच्ची से ही क्वेश्चन किया गया है तो जो बच्ची होगी वही उत्तर देगी कि ठेला कहाँ लगाया जाएगा, लेकिन परिवार से क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा रॉन्ग हो गया। अब क्या है, इसमें क्या बचा, चिंतन क्षमता के विस्तार से। तो चिंतन क्षमता है जो कैपेबिलिटी है, सोचने की कैपेबिलिटी, ठीक है ना, जो कॉग्निटिव की बात हो रही है यहाँ पे क्या हो रही है, जो चिंतन की बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, कॉग्निटिव की बात हो रही है, जो कॉग्निटिव की बात हो रही है, सोच की बात हो रही है, थिंक की बात हो रही है, थॉट की बात हो रही है। तो जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, चिंतन क्षमता के विस्तार से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या है अगले क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। मैं सभी दोस्तों को ये चीज़ भी बताना चाहता हूं दोस्तों कि मैंने अपनी वीडियोस क्या है दोस्तों 15 से 25 मिनट की ड्यूरेशन की ही रखी है, मात्र 15 से 25 मिनट का ड्यूरेशन का ही रखा है। ये वीडियोस मैंने इतनी छोटी इसलिए रखी हैं ताकि क्या है, हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र, इन ये सब क्या है एक ही विषय के नाम हैं, और आप क्या है इन विषय को मजबूत पकड़ अगर बनाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को 15 से 25 मिनट की जो वीडियोस मैंने बनाई हैं इनका ड्यूरेशन मैंने छोटा भी इसीलिए रखा है ताकि आप कंसेप्ट को समझ सकें, आप कैसे आसानी से कंसेप्ट को समझते हुए क्वेश्चनों को जल्दी से हल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे अगर आप पूरी वीडियोस मेरी देखते हैं, नंबर ऑफ़ टाइम्स देखते हैं। एक समझ आपके अंदर पकड़, जैसी आपके अंदर एक समझ आपके अंदर आ जाएगी वैसे ही क्वेश्चनों पे आपकी पकड़ भी मजबूत हो जाएगी, और अपने आप ही आप बड़े आसानी से 2 से 3 मिनट में क्वेश्चनों को हल करने लगेंगे दोस्तों। तो हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप
किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। ठीक है, अगर आपको क्या है हिंदी भाषा का आकलन करना है, एवोल्यूशन कर रहे हैं आप, तो किसको सबसे अधिक महत्व देंगे। इसमें लिखा है अलंकारिक भाषा। अलंकारिक भाषा मतलब क्या हुआ, जैसे अलंकार करके मतलब एक मतलब जो अब जैसे बच्चा आपको पता है जब कक्षा 1 से 5 तक 5वीं कक्षा का छात्र है या छात्रा है तो वो बच्चा छोटा है, उसमें क्या है आप अलंकारिक भाषा का अगर वो बच्चा वैसे भी प्रयोग नहीं कर पाएगा, और अगर आप उसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग ढूंढेंगे तो क्या है उसके अंदर वो समझ डेवलप ही नहीं हुई है, तो आप इस चीज़ को नहीं ढूंढ पाएंगे और उसकी भाषा का भी आप आकलन नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है हमें अलंकारिक भाषा का आकलन करते वक्त हमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। भाषा की संरचना, अब जो संरचना है ठीक है ना, तो भाषा कैसे बनी है, भाषा कहाँ से आई है, हमें हिस्ट्री के उसके रिस्पेक्ट में बात नहीं करनी है कि उसका इतिहास क्या है भाषा का, तो हमें क्या है इसके संदर्भ में भी हमें इसके संदर्भ में बात नहीं करनी है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। क्या भाषा की संरचना का जो ऑप्शन है ये भी रॉन्ग हो गया दोस्तों। इसके बाद है ठीक है ना दोस्तों, तो हमें भाषा की संरचना के रिस्पेक्ट में बात नहीं करनी है। फिर क्या है व्याकरण सम्मत भाषा। अब व्याकरण सम्मत मतलब नियम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम, क्या उसे हम जो बच्चा है वो छोटा है, कक्षा 1 से 5 प्राथमिक कक्षा में बच्चा, प्राथमिक विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है, वो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में बच्चा पढ़ता है, वो छोटा होता है, उसमें व्याकरण के हमें नियम से बात नहीं करनी होती, क्योंकि बच्चे को जो भी हम सिखाते हैं वो क्या है हम उसे जो विधि होती है उसे हम आगमन विधि के थ्रू सिखाते हैं। किसके थ्रू, आगमन विधि के थ्रू सिखाया जाता है। ठीक है ना, तो उसमें क्या है उदाहरण से हमें नियम की ओर जाना होता है, तो बच्चे को क्या हम व्याकरण नियम की बात नहीं सिखाएंगे, तो ऑप्शन भी क्या हमारा रॉन्ग हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा है सहज अभिव्यक्ति, मतलब जब बच्चे इसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं या एवोल्यूशन कर रहे हैं उससे हम चर्चा करेंगे, डायलॉग के संदर्भ में भी आप समझ सकते हैं उसे, या पर्सनल इंटरव्यू लेंगे तो वो जो अपनी अभिव्यक्ति की जो उसकी आज़ादी है, वो जो उसने एक्सपीरियंस लिया होगा, जो उसके अनुभव होंगे, जब उसे आप अवसर प्रदान करेंगे तो अपने आप ही बताएगा क्या क्या उसने सीखा है और उसने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी अर्थ को उसने ग्रहण किया, और वो आपको अपने विचार उस बच्चा जब बताएगा तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हिंदी भाषा का आकलन करने में यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा सहज अभिव्यक्ति, यही हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये ऑप्शन क्या है सहज अभिव्यक्ति। भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे, तो सहज अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देंगे भाषा के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या है अगले क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि प्राथमिक स्तर की बात है, मतलब कक्षा 1 से कक्षा 5 के विद्यार्थी के लिए बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई शिक्षक है तो वो किस पेडागोजी का वो प्रयोग करेगा ताकि उसको पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री मतलब किस शिक्षा शास्त्र का आप प्रयोग करेंगे। जैसे कि अक्षर ज्ञान का पहला ऑप्शन, दूसरा वर्णमाला, तीसरा शुद्ध उच्चारण और चौथा रोचक कहानी। ठीक है दोस्तों, तो मैं दोस्तों आप सभी दोस्तों से ये भी कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी कहें मेरे चैनल से जुड़ने को, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ठीक है दोस्तों, तो मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ, जब बच्चा कक्षा 1 से 5वीं कक्षा का छात्र है या छात्रा है तो बच्चा छोटा है, उसको क्या है अभी इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है, तो अक्षर ज्ञान की बिल्कुल बात नहीं होगी। वर्णमाला भी क्या हुआ, वर्णमाला भी वही है, जब अक्षर ज्ञान के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे तो वर्णमाला पे भी हम बात नहीं करेंगे। शुद्ध उच्चारण, तो बच्चा अभी छोटा है, वो जैसा भी सीख रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पहले क्या है गलतियां करता है बच्चा, उसके बाद ही वो क्या है अनुभव ग्रहण करते हुए फिर वो आगे बढ़ता है और समझता है और सीखता है, इसलिए क्या है शुद्ध उच्चारण पे भी हम जोर नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, अब बचा एक ही ऑप्शन, वो क्या है रोचक कहानी। क्या है दोस्तों रोचक कहानी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है रोचक कहानी। तो यही, क्योंकि आपको पता है जब बच्चा छोटा होता है तो हम बच्चों को क्या है
कहानियों से जोड़ के बच्चों को पढ़ाया जाता है, और यही क्या है हमारी शिक्षा भी कहती है, ठीक है ना, कि बच्चों को जब आप कहानी से जोड़ेंगे, सुनाएंगे, तो बच्चा क्या है बहुत आसानी से सीखता है, समझता है, उसका अर्थ भी अपने आप ही निकलता जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे आज जो क्वेश्चंस लिए थे वो आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन। मैं आप सभी दोस्तों से लेकिन ये अनुरोध करना चाहूँगा दोस्तों, आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों को ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने दोस्तों हिंदी पेडागोजी, ठीक है ना दोस्तों, मैंने क्या किया है दोस्तों, हिंदी पेडागोजी और सीडीपी की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, मैंने क्या है प्लेलिस्ट बना दी है। आप ये प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके सीडीपी में हिंदी में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए, ठीक है ना दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप टेट की तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके 100+ मार्क्स आएँ, ठीक है ना दोस्तों, आप चाहते हैं अगर आपके 100+ मार्क्स आएँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके 100+ मार्क्स आएँ तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी कहें और आप शेयर भी करें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।